जय हिंद दोस्तों, हम बात करते हैं खान सर के बारे में। कृपया ये वीडियो पूरा देखिए। जिस तरह से आप लोग स्वामी विवेकानंद को वीडियो मात्र उनको 2 मिनट मिला था, हमको ही मात्र 2 मिनट वीडियो देखिए और समझिए बात को, क्या बात है। जैसे कि बात है कि खान सर की बात है। खान सर के यहाँ कोचिंग पर 8 से 10 रन राउंड फायरिंग चला और उनके गार्ड के लहू लुहान कर दिया, माथा कपार फाड़ दिया। तो इल्ज़ाम ठोक दिया कि अगला सर कोचिंग वाला ज्ञान बिंदु सर जो कि डायरेक्टर हैं, रोशन आनंद सर हैं। हाँ, ज्ञान बिंदु सर के इल्ज़ाम ठोक दिया। तो मेरा एक क्वेश्चन है। रुको ना, पहले हम बताते हैं, उसके बाद ठीक है, तो ठीक है, बाद में तो बताइए। देखिए, तो अच्छा ठीक है, पहले बोलिए, आप ही बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि लड़ाई युद्ध मतलब क्यों हुआ दोनों में लड़ाई झगड़ा इसे अब कहिए तो तरक्की कोई हुआ, किसी का तरक्की बर्दाश्त नहीं हुआ, किसी तरक्की की बर्दाश्त नहीं हुआ। सही बात है, बोले आप। जैसे कि जो ज्ञान बिंदु सर हैं उनके पास मतलब मामला ऐसा आया, सुनने में आया है कि अब बिहार दरोगा या फिर बिहार पुलिस का कुछ रिजल्ट आया हुआ था, बहाली आया हुआ था, तो उसमें खान सर के द्वारा ये बताया गया कि हमारा इतना 12,000 हमारा इतना लड़का सिलेक्ट हुआ है। ज्ञान बिंदु सर बोले कि हमारा इतना 10,000 हुआ है, 10,000 इस तरह से बोले। उसके बाद में दोनों में मतलब उलझने होने लगी। तो उसके बाद में खान सर जैसे कि बता रहे थे कि बम विस्फोट हुआ है, फायरिंग हुआ है, और उसके बाद में आरोप लगाया गया कि जो रोशन आनंद सर हैं, ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर, उनके ऊपर आरोप लगाया गया। तो रोशन आनंद सर गिरफ्तार हो गए। अब उसके बाद में जो जांच हुई, परख हुई, जांच हुआ, पड़ताल हुआ, उसके बाद में मालूम चला कि नहीं, अब जो खान सर के जो गार्ड थे वो खुद स्वीकारे हैं कि नहीं, खान सर बोले थे, उसके बाद हम फायरिंग किए, उनकी अनुमति में फायरिंग किए। तो जब एक निष्कर्ष निकला, जब मतलब जो जानकारी, मतलब जो जांच हुआ, जांच का जो परिणाम निकला, उसके बाद में खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया पूरी तरीके से। यहाँ तो ठीक है। लड़ाई स्टार्ट कौन किया, मारामारी अब स्टार्ट कौन किया, इस तो जांच का विषय है। अब पुलिस प्रशासन के पास इसका रिपोर्ट है। अब पुलिस प्रशासन अब कैमरे के सामने आकर बताएगी इसके। लेकिन हम तो वीडियो में स्टार्टिंग में देखे हैं कि स्टार्ट तो रोशन आनंद सर किए, आए थे, उसका भाई आया था, उसका ड्राइवर आया था, खान सर के कोचिंग में डंडा ईंटा पत्थर चलाने लगा था, गार्ड को उसको मार दिया था। तो आप देखे थे ना अभी, वीडियो स्टार्टिंग तो यहीं से हुआ था ना, खान सर तो उंगली करने गए नहीं थे। अच्छा, आपका ये कहना है जैसे लड़ाई का बात हो रहा है, बात की बात नहीं हम बोल रहे, लड़ाई जैसे शांतिपूर्वक सब माहौल चल रहा था। वो बोले 12,000, चाहे वो बोले 10,000, लेकिन कहीं से 12,000 कहीं से 10,000 कोई पास है नहीं किया होगा। ये तो हकीकत यही है, आप भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं। लेकिन लड़ाई 2,000-3,000 हो सकता है, आप कुछ भी रहा, लेकिन जैसे कहने का मतलब कि लड़ाई आखिर उंगली कौन किया। जैसे मधुमक्खी अपना छत्ता में शांति से अपना काम कर रहा है, लेकिन मारा पीटी के यहाँ जैसे सवाल कहाँ से आ गया, मारा पीटी स्टार्ट किया, ये हम नहीं देखे। लेकिन जहाँ तक वीडियो से पता चला हमको कि मारा पीटी यहाँ स्टार्ट किया है। रोशन आनंद सर के कुछ लड़के आए थे, उनका भाई आया था, उनका ड्राइवर आया था, और कुछ था, और उस खान सर के गार्ड को पहले मार दिया। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मामला यहीं से शुरू हुआ। हो सकता है कि वो वीडियो को क्लिप काट के दिखाया गया हो। ना काट के नहीं, रोशन खुद एक्सपेक्ट किया है कि नहीं, गोली बंदूक नहीं चला है, ईंट पत्थर चला होगा, चाहे कुछ भी किया होगा, लेकिन गोली बंदूक नहीं चला है। इसका मतलब यही ना है कि पुलिस तो आखिर जांच किया होगा, स्टार्टिंग जो मैटर देखा होगा, तब तो स्टार्टिंग में ज्ञान बिंदु सर को कब्जा में ले लिए, गिरफ्तार कर लिए, जो भी हुआ। स्टार्टिंग में खान सर पर डायरेक्ट आया नहीं, लेकिन जब फायरिंग का बात हुआ, माने खान सर का गार्ड फायरिंग किया, तब खान सर पर भी गाज गिरा ना, गिरा कि नहीं, तो वही है। आखिर स्टार्टिंग किया क्या? अच्छा ठीक है, स्टार्टिंग मान लिया जाए। एक बात आपको कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, फिलहाल शांत मुद्दा का बात है, फिलहाल शांत मुद्दा का बात है। अब मान लिया कि फिलहाल जैसे कि एग्जांपल आपको दे रहे हैं, मान लिया कोई लड़का जा रहा है, ठीक है। अब वो लड़का और आप जा रहे हैं, ठीक है, आप जा रहे हैं, वो लड़का जा रहा है, जान पहचान दोनों का, आप दोनों का है, ठीक है। तो वो लड़का जब आपके लिए कुछ करेगा नहीं, तो आप उसको क्या कीजिएगा? अगर वो एक थप मारेगा तब ना आप मारिएगा, एक थप मारेगा तो हम 2-4 थप मारेंगे जी। वही बात क्यों मारेगा वो, बात कर रहे हैं। जैसे कि एक थप मारा तब 10 थप मारे, कपार फाड़ दे, वो अलग बात है। लेकिन जब कोई मारेगा तब ना मारेगा भाई। तो कोई पागल नहीं ना है कि मार देगा राह चलते आदमी को, नहीं मार देगा। अब सपोज दैट, अब मान लीजिए, जैसे कि आप कहे कि वीडियो में देखे हैं, अब सपोज दैट मान लीजिए इस बात को कि रोशन आनंद सर के जो भाई थे या फिर कोई भी था, जो स्टूडेंट था, जो डायरेक्ट हमला कर दिया। आपकी बात को मान लिया, पर सपोज दैट मान रहे हैं, लेकिन अभी प्रमाण नहीं आया है, लेकिन मान रहे हैं आपकी बात को। तो मारने के बाद तो आप तो टीचर हैं, आपको कानून का सहारा लेना चाहिए कि क्या आप भी डायरेक्ट फायरिंग करवाइएगा?
इसका समाधान क्या आप खुद कानून बन गए? आप खुद पुलिस प्रशासन बन गए? क्या आप बन गए? कुछ नहीं बने हैं, जेल जाएंगे, वो ज्यादा तो दिन नहीं है, वही बात मैं जेल कह तो रहा हूं। जाना तय है। तो जेल जाना तय नहीं है, गिरफ्तार हो चुके हैं। हो चुके, हमको हाँ? जानकारी नहीं था। खान सर हाँ, पूरी तो तरीके से गिरफ्तारी गिरफ्तार होगा हो तो चुके हैं, गिरफ्तार अब हो जेल चुके हैं। जाएंगे हाँ, आर्म्स एक्ट में। हाँ, पूरी तरीके से। अब मान लीजिए कि ठीक है, अगला अगर हमला किया तो आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जी, आप समाज को शिक्षा दे रहे हैं, और जब समाज को शिक्षा दे रहे हैं, आप इस बात को नहीं जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर हमारे ऊपर हमला किया तो उस कानून का सहारा लें? कि आप डायरेक्ट आप भी मारिएगा? तो आप कानून को अपने हाथ में ले लिए ना। जेल जाइएगा ना। तो जेल गए, गिरफ्तारी हाँ, ठीक हुआ, हाँ, और इस बढ़िया हुआ, जेल और, गया। और जेल गलती जो भाई जो करेगा सजा मिलना चाहिए। तब उसका सजा देने का मतलब राइट किसको है? संविधान को है। संविधान को पालन करने वाला लोग को है। एक मिनट कृष्णाकांत, एक जी, मिनट। हाँ। हम खान सर से पूछते हैं, वो खान सर के आज तक बीपीएससी यूपीएससी के रिजल्ट निकाले हैं? पीटी कर रहे, पीटी निकाले हैं? अब देखिए, अब उनकी अलग मैटर है, ये सब मामला में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो टीचर बन गए, सर कहलाते हैं, एक फेमस हो गया। जिस तरह से कोरोना आया, हम तो जैसे सुनिए ना, हाँ, पहले बताइए। कोरोना, पहले बात हमको सुन लिया, उसके बाद आप कहिएगा। हाँ हाँ, बोलिए। कोरोना आ गया, कोरोना से पहले उनको कोई जानता था? नहीं, कोरोना के पहले तो कोई नहीं जानता था, हम कोरोना नहीं के बाद में जाने, हाँ। और कोरोना के ऑनलाइन पढ़ाने लगे। हम्म। देसी स्टाइल तो लोग के हंसी मजाक में मजा आने लगा। अच्छा। आपकी बात नहीं, फेमस होने के क्या कारण है? हंसी मजाक के साथ पढ़ाना। हाँ हाँ। और 10 मिनट के क्लास में देखते हैं कि 1 घंटा 10 मिनट क्लास पढ़ाएंगे, आधा घंटा बकवास। 1 घंटा कहाँ से उनसे 1 घंटा कौन क्लास है। जिसको नहीं है टाइम, मात्र 15 मिनट 15 मिनट पढ़ाते थे लोग के, हंसी मजाक जिसको करते जहाँ थे। अच्छा लगता है पढ़ो, कोई माना और एक बात और आपसे कहना चाहते हैं, जैसे कि आप बताए खान सर के बारे में, खान सर हमला नहीं किए थे, उनके तरफ से हमला किया गया था। लेकिन खान सर का अगर आप देखेंगे, कोई भी क्लास लेते हैं तो मान लिया कि 50 मिनट का क्लास है तो 10 मिनट पढ़ाएंगे, बाकी 40 मिनट इधर का बात उधर राजनीतिक बात करने लगते हैं। हम नहीं हाँ। पढ़ते हैं, हमको जानकारी जैसे कि हम एक दो बार देखे उनका वीडियो, देखते हैं, तब क्लासे में देखते हैं कि पूरा मतलब देश जाति का मतलब हाँ, पढ़ाई हाँ, नहीं पढ़ाई, सब हाँ। पढ़ते हैं। हाँ, तो जैसे कि हम नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि उनका मुख्य पेशा है बच्चों का शिक्षा देना, पढ़ाना, लेकिन वो राजनीति की बात करते हैं। राजनीतिक और बढ़ाने होने की हाँ, बात करते हैं। दूसरे के ऊपर मतलब फलना ढकना, ट्रम्प साहब को ट्रम्पा बोलते हैं। कभी पाकिस्तान चल जाते हैं, हाँ। कभी माने बातें बातें में पाकिस्तान चल जाते हैं। अरे क्लासरूम में रहिए ना, वही तो चल जाते हैं, अमेरिका चल जाते हैं। और बाकी चीजों पर टिक्का टिप्पणी जो करना है ना, यही खान सर को, अब खान सर को मतलब महंगा पड़ गया। जैसे कि आप देख लीजिए कि जब हमारे देश में रूस के राष्ट्रपति क्या नाम है, व्लादिमीर पुतिन आए हुए थे, अब उनका इंटरव्यू लेने पहुंच गई है, क्या नाम है, अंजना ओम कश्यप। अब ये कह रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप का हैसियत हो गया कि पुतिन साहब का इंटरव्यू ले, तो मैं कहना तो कौन लेगा भाई? आप लीजिएगा इंटरव्यू। आप राजनीतिक में क्यों कदम रखते हैं? आपको पढ़ाना काम है, पढ़ाइए। तो मतलब और बता दें, इससे पहले बहुत सारे लोगों के ऊपर टीका टिप्पणी किए हैं, इनका मन बढ़ गया तब जाकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ में बातें बोलने लगे। जैसे कि राजनेताओं के ऊपर भी टीका टिप्पणी की थी, लेकिन आपको एक मिनट तो राजनेताओं के ऊपर भी टीका टिप्पणी करते थे, लेकिन राजनेता क्यों नहीं एक्शन लेता था? भाई उसको वोट लेना है, वोट के चक्कर में कहीं इनका बहुत इतना अच्छा फॉलोअर्स है, कहीं वोट बैंक ना खराब हो जाए, तो नेता लोग छोड़ देते थे। उसके बाद में जैसे कि पुलिस प्रशासनों के ऊपर बहुत सारी टीका टिप्पणी करते थे, लेकिन वो लोग क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि वो जानते थे कि सरकारी जॉब है, सरकारी जॉब में क्या कानून का लफड़ा झपड़ा लेना है, छोड़ देते थे। लेकिन अंजना ओम कश्यप के ऊपर जब से टीका टिप्पणी किया ना, इनका जिंदगी तबाह हो गया। तो ऊपर से नीचे आ गया। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूँ कि अब जो खान सर है ना, उनको जितना आगे बढ़ना था वो बढ़ चुके, अब गिरबे करेंगे, डाउन हो अब वो आगे नहीं बढ़ेंगे, वो गिरेंगे। और इतना तक सुन लीजिए कि उनकी जो दुकान है, ये दुकान पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। सर थोड़ा सा जी, 1 मिनट का बात है। जैसे खान सर का आप लोग वीडियो देखते हैं तो उसमें कितना बात होता है, नेपाल से देखिए, बांग्लादेश से देखिए, पाकिस्तान से देखिए, चाइना से देखिए, म्यांमार से देखिए, ईरान से देखिए, बात करते हैं कि विदेश को मतलब विदेशी मतलब हम लोग का ठीक नहीं है। मतलब वो ज्ञान देते हैं कि विदेशी हम जैसे ठीक नहीं है। सही बात है, आपका बात एक प्रकार से मान लेते हैं, खान सर का बात मान लेते हैं। तो भाई जब आपका कोचिंग का बगल में है, उससे आप विदेशी मामला का आप सुलझा रहे हैं, आपका बगल का ही नहीं सुलझ रहा है, तब कैसा आप नॉलेज देते हैं बताइए? कोई भी जेन्युइनली बात है, आप नेचुरली बात है, आप समझने वाला बात है। जो आदमी समझदार है वो समझ गया होगा कि देश विदेश का बात करते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर ऐसे है, चाहे विदेशी हम लोग का रिश्ता गड़बड़ा गया है, सबसे गड़बड़ हो गया है। भाई जब आपको इतना ज्ञानी है तो आपका बगल का कोचिंग था, आप उससे लड़ाई झगड़ा कैसे ले लिया? आप उससे मैटर सुलझा सकते थे।
गोली एक मिनट, बंदूक का हो गया। बात नहीं आता। सही एकदम परफेक्ट बात बोल जी, रहा जी। है। इस बात में वजन है, इस बात को गहनता से मनन कीजिएगा। मनन ये कौन सा बात बोले हैं, कहाँ से बोले हैं, अच्छा, एक मिनट। इस बात को और मैं सुनिएगा। जी कृष्णा बोलिए। कांत जी, मैं हाँ। एक सर को एकदम खुलेआम चैलेंज करते हैं। कौन सर? खान सर को? खान सर से अरे खान सर को क्या चैलेंज कीजिएगा, चैलेंज उनका करेंगे। शटर डाउन है, अगर दुकान बंद होगा उनका। सुनिए ना, तो आप बोले दीजिए। हाँ। अगर इस वीडियो से मेरा 1 लाख व्यू चला जाएगा जी तो मैं कल से ही, मैंने दूसरा दिन से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। खान सर को हम पीछे छोड़ देंगे। मैं बीएससी ऑनर्स करके बैठा हूँ, मैं भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी लाचार है। वो फेमस हुए थे कोरोना के बाद, ऑनलाइन पढ़ाए थे तब, न तो अभी हम थोड़ा सा दिक्कत है, प्रॉब्लम है। आपको भी सर ऑनलाइन हम प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए था। आएंगे सब हो जाएगा उतना। अच्छा अभी तो आ ही चुके हैं, बोलिए। आ जाएंगे सब, डिजिटल बोर्ड ले लेंगे, सब व्यवस्था सब ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ा सा और अभी जिस स्थिति तरीके खराब से, है, मैंने हाँ, किसान टाइप के हम आदमी है। अभी जिस तरीके से आप ठीक देख है। रहे हैं गंजी पहने हुए हम लोग, देखिए ये दिखाई दे रहा होगा, ये लक्कड़, इसको सभी गाड़ रोप रहे हैं बगल में। इसको फिर इसके बाद में खाना पीना जो भी भाई बना के खाएंगे। तो चलिए, तो बात सीधे मुद्दा पर करते हैं। अगर 1 लाख व्यू चल गया तो हम कल से ही पढ़ाना शुरू कर देंगे। हाँ सर, आपको चैलेंज करते हैं, क्योंकि आप उतना अच्छा से नहीं पढ़ाते हैं। बात है साहब, मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ, रंजन पाल मेरा नाम है। 1 लाख व्यू तो में आप नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आप टॉनिक बैच खरीदते थे, देखे हैं। हाँ खरीदते थे, लेकिन अब जानकारी मिल गया ना जी कि इस तरह से गद्दार आदमी है। अब कोई चोरी होगा उसको ही बदनाम कर दिया, दूसरा ही, गलत बात है ना। किस बताइए तरीके तो से। टॉनिक बैच से क्यों क्वेश्चन ला रहा था, ईमानदारी से बताइए। हमको तो लड़बे नहीं किया। बिहार ग्रुप डी के, लेकिन आप बोले थे कि 30 क्वेश्चन मैच किया था, ग्रुप डी के झूठ बोले थे। ग्रुप झूठ नहीं बोले थे। ग्रुप डी के सेट में एको क्वेश्चन नहीं लड़ा, नहीं लड़ेगा ना, एको क्वेश्चन नहीं लड़ा जो था। 1 साल से मेहनत कर रहा है, एक दिन में टॉनिक बैच में। सही बोल रहे हैं। और नाम भी हंसिए मत, हंसिए मत, क्या हंसिए मत। दिक्कत है? हंसी बढ़ जाता है। हंसी बढ़ जाता है, ऐसा ऐसा जो 1 डायलॉग साल से मारा जाता मेहनत है। कर रहा है, एक दिन में टॉनिक नहीं बैच में लड़ा। क्या लड़ेगा भाई, जो दिन रात आँख गरा गरा के पढ़ रहा है। आपके 8 लिए, साल या लड़का, आपके लिए उसको से तो निकल ही नहीं रहा। एक दिन का टॉनिक बैच में क्या निकलेगा। नाम में कैसे रखा है? टॉनिक, कोई टॉनिक काम नहीं करेगा। आप समझ लीजिए भाई लोग, पढ़िए, मेहनत कीजिए, आप फाउंडेशन पढ़िए, खुद से ही पढ़िए, जहाँ से पढ़िए, लेकिन टॉनिक बैच के तरह मत रहिए। टॉनिक बैच है सिर्फ पैसा बढ़ाने का एक आइडिया है और शॉर्टकट तरीका है। टॉनिक बैच कुछ काम नहीं करेगा। ये जो है खान सर की जो गिरफ्तारी हुई है, इस समझिए कि शिक्षा माफियाओं का एक बहुत ही बड़ा संगठन था ये। और ये जब गिरफ्तारी हुई है तो आज के बाद देख लीजिए कि जो बच्चे अगर एडमिशन लेने वाले होंगे ना, वो भी अब एडमिशन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि खान सर अब कोर्ट आना जाना रहेगा, उनका जेल आना जाना रहेगा। जैसे कि मान लिया कि अभी उनके ऊपर कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई, तो हो सकता है कि जमानत लेके बाहर आ जाए। तो आपको बता दें कि अंजना ओम कश्यप जिनके ऊपर ये आरोप लगाए हैं खान सर, अलग गाली देकर के बात करते थे खान सर, बदतमीजी हद पार कर दिए थे। तो अब वो अंजना ओम जो कश्यप है वो इस मौके की तलाश में है। आप वीडियो के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, इस बात को नोट कर लीजिए, मेरी बातों में 100% सच्चाई निकलेगी। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि जब खान सर जमानत लेकर बाहर आएंगे ना, अगले दिन अंजना ओम कश्यप मानहानि का केस दर्ज करेंगे। और जैसे ही मानहानि का केस दर्ज होगा, खान सर फिर जेल के सलाखों में। तो खान सर का जो आना जाना अब जेल में ही रहेगा। हमको तो जब हो चुका है गिरफ्तारी हो, 8 लोगों पर मानहानि का केस दर्ज करवाई है अंजना ओम कश्यप। 2 करोड़ रुपया उनको चाहिए पेनाल्टी। हाँ, लेकिन खान सर के ऊपर अभी नहीं किया गया है। वो इस मौके की तलाश में है कि जब खान सर जमानत लेकर बाहर निकलेंगे। खान सर को हो गया है, हो गया। और बहुत सारे ऐसे मामले हैं दर्ज होंगे। जैसे कि एक और मुद्दा है, खान सर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, उस पर आप लोग बताइएगा। खान सर एक कोचिंग क्लास में, मतलब किसी का क्लास ले रहे थे, बोल रहे थे कि हमारे पढ़ाए गए कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो दरोगा में सेलेक्ट हुए हैं, और सेलेक्ट हुए हैं तो उसके बाद उन दरोगा का कॉल आता है हमारे पास कि सर रिश्वत लेना पड़ता है, रिश्वत मजबूरी में लेना पड़ता है क्योंकि ऊपर से दबाव आता है। तो रिश्वत लेना पड़ता है, इसका मतलब क्या, आप उसका विरोध क्यों नहीं किए? इसका मतलब कहीं ना कहीं, और फिर क्या बोल रहे हैं कि पूरा सिस्टम खराब है। अरे पूरा सिस्टम खराब है और आपके पास उन जैसे दरोगा का कॉल आपके पास आ रहा है, आपको सीधे उसका विरोध करना चाहिए। तो खान सर जिस तरीके से बात को बोल रहे हैं, तो मैं पटना हाई कोर्ट से मांग करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूँ कि आप खान सर को नोटिस जारी करें कि कौन सा वो दरोगा है जो
ये बात बोलता है कि ऊपर से दबाव बनता है, रिश्वत लेना पड़ता है, मजबूरी में लेना पड़ता है। खान सर को मतलब नोटिस जारी करे, और खान सर अगर अच्छे से ना बताए तो कड़ाई के साथ उनसे पूछा जाए कि कौन सा दरोगा है, कौन से दरोगा जो आपके द्वारा पढ़ाया गया दरोगा है जो कि कहता है कि रिश्वत लेना पड़ता है, मजबूरी में लेना पड़ता है, ऊपर से दबाव बनता है, नोटिस जारी करें। और मैं सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी अनुरोध करता हूँ कि आप इसको बहुत ही, जो मैटर है इसको गहनता से, मतलब इसका सोल्यूशन निकालिए कुछ, और आप भी नोटिस जारी करें खान सर को। चलिए, तो थोड़ा सा एक बात, 1 मिनट। हाँ बोलिए सर। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये आप लोग पूरा वीडियो देख लिए होंगे, तो पूरा वीडियो देख लिए होंगे तो हम दावा के साथ ठोक के कर रहे हैं कि आज, अब फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर मेरा व्यू 1 लाख पार करेगा तो कल से ही हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। और आप बोलिएगा कि तुम अकेले नहीं, मेरा एक सहयोग है, मेरा सर हैं जो कि मेरा गुरुजी हैं, उनका नाम है धर्मराज प्रसाद, उनके सहयोग से ही हम कर पाएंगे। और आप लोग का सक्सेसफुल जितना भी स्टूडेंट मेरे पास आएगा उस सभी को पीटी निकाले गारंटी। अब किस्मत अब 1 लाख सीट निकलता है, अब 1 करोड़ फॉर्म भर जाता है। देखिए हम तो यहाँ पर हम रोकना चाहते हैं कि फिर आप खान सर की तरह डायलॉग मत मारिए, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि पीटी कंफर्म नहीं। देखिए अब जो पढ़ने आ रहा है, पढ़ने आ रहा है, हाँ, जो मन लगा गलती से बोला गया, जो गहनता से अध्ययन करेगा उसके बाद ना, जैसे कोई गार्जियन है कि पैसा देता है लेकिन बच्चा मजबूरी में पढ़ने आता है, उसका पढ़ने का मन नहीं रहता है। अब जो बच्चा चाहेगा ही नहीं कि हम पढ़ें, उसको कितना घोड़ के पिला दीजिएगा आप? नहीं जी नहीं, पढ़ना चाहेगा वही पढ़ेगा। और भी आप इतना कहिए कि हम अपनी तरफ से, और हमारे जो गुरु जी हैं धर्मराज प्रसाद जी जिनका नाम लिया आप दोनों में अपनी तरफ से 100% योगदान देंगे। हम लोग दोनों के सहयोग से कर पाएंगे। आप भी रहिएगा तभी सहयोग कर सकते हैं। हाँ पूछिएगा तो क्यों नहीं आएंगे सर। तो आप ये बात बताइए कि हम अपनी तरफ से 100% हम उस पर अपना काम जो है, अपना मेहनत जो है झोंक देंगे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। इतना आप कहिए। इतना नॉलेज मेरे पास है, लेकिन हम लोग विवश लाचार अभी देख ही रहे हैं। अभी हम कोरोना काल से फेमस हुए हैं, अब हम आज से फेमस होना चाहते हैं। आप लोग फेमस कीजिए, 1 लाख सब्सक्राइब कीजिए, लोग 1 लाख व्यू दीजिए। चलिए तो जय हिंद, बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।